नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पे मैं आपको सीसीसी बोर्ड का +2 का कॉमर्स पढ़ाने वाला हूँ और आपको मैं सारे कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इसी के साथ आपको मैं हर एक न्यूज एंड अपडेट देता रहूंगा सीसीसी के रिलेटेड। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरे को इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पे फॉलो जरूर कीजिएगा। और आप हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस देते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हम इंटरनल ट्रेड जो कि हमारा चैप्टर 7 है। और आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो आज इस टॉपिक्स में हम कवर करने वाले हैं इंटरनल ट्रेड के मीनिंग, इंटरनल ट्रेड के फीचर्स और इंटरनल ट्रेड के कुछ टाइप्स। और आज की इस वीडियो में ज्यादातर हम फोकस करेंगे अपने होलसेल ट्रेड के ऊपर। और चलिए तो देखते हैं हमारा इंटरनल ट्रेड क्या होता है। अब इंटरनल ट्रेड तो वो ट्रेड जो कि हमारे कंट्री के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। आपको इस पिक्चर से भी समझ आ गया होगा कि ये ट्रेड है। ट्रेडिंग हो रहा है मतलब परचेस और सेल हो रहा है, परचेस और सेल मतलब खरीदारी और बिक्री हो रहा है। तो ये अपने कंट्री के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई हम इसके और भी तो नाम से जाना जा सकता है ना, तो ठीक है, हम इसे होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब जैसे कि हर एक इंसान के फीचर्स होते हैं कि अब मान लीजिए एक कंप्यूटर है, अब लैपटॉप है, उसकी फीचर्स क्या क्या होंगे। उसके फीचर्स है वो फास्ट चलती है, रैम उसके 4GB 64GB रोम है। और आप कोई भी मोबाइल लेते हैं तो उसके कैमरा देखते हैं, फीचर्स देखते हैं ना कि भाई इसके फीचर्स क्या क्या है इस मोबाइल के, तो अभी मैं इसको स्पेशलाइजेशन से लूंगा। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड का भी हमारा कुछ फीचर्स हो जाता है। तो जो हम यहाँ पे पढ़े हैं बस वही इसके फीचर्स बन जाते हैं। कि जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि ट्रेड जो होता है यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर ही होता है ये ट्रेड। तो हम उस ट्रेड को क्या बोलते हैं, हमारा ट्रेड, और जो होता है हमारा परचेस एंड सेल विद इन द कंट्री होता है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। फिर पेमेंट इज मेड विद इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि हम कुछ खरीद रहे हो कुछ बेच रहे हैं, तो उसका एक मतलब मीडियम भी तो होगा ना। सामान जब हम, मान लीजिए मैं आपको कुछ सामान देता हूं तो आप उसके बदले मुझे क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो हर कंट्री के हिसाब से उसका करेंसी डिफर करता है। अब इंडिया के हिसाब से उसका करेंसी रुपी है, यूएस के हिसाब से उसका करेंसी डॉलर है और चाइना के हिसाब से उसका रुपीज येन है। तो उसी करेंसी के अंदर वो पेमेंट या फिर ट्रांजेक्शन सारा करते रहते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई कस्टमर है तो उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो होती है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, कुछ लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बनाती रहती है। अब मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारी आरबीआई एक ये गवर्नमेंट कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या करते हैं, हमारा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि येस बैंक हाल ही में डूबने वाला था, फ्रॉड हुआ था, तो येस बैंक जब वहां पे हमारे पैसे लगे थे तो हमारा इंटरेस्ट लगा था, पैसा मतलब इंटरेस्ट लगा था। तो जब हमारा कोई मुसीबत आई, पैसे डूबने वाले था, तभी गवर्नमेंट कंपनियां, मतलब जो आरबीआई है, वो सामने आई और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ भी बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, जिसकी वजह से हमारा पैसा इंटरेस्ट बचा रहा है और येस बैंक फिर से रिकवर हो गया। बस वही यहाँ पे हमारा मेंशन किया गया है। मैं आपको इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हम इसको आगे से जानते हैं, बस हमें एक बुकिश नॉलेज चाहिए होती है भाई, कि हमारे जो माइंड है ना यहाँ पे हमारा बैठ जाए, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड के टाइप्स की तरफ हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने मीनिंग को कवर कर लिया, फीचर्स को भी कवर कर लिया। अब हम चलते हैं इंटरनल ट्रेड के टाइप्स की तरफ, ठीक है। तो हमारे इंटरनल ट्रेड के कुछ दो टाइप्स हो जाते हैं, पहला होलसेल और एक हो जाता है रिटेल। अब होलसेल मतलब एक व्यक्ति जो बहुत सारे सामानों को इकट्ठे खरीदता है और बेच देता है रिटेलर को, उसे हम कहते हैं होलसेलर। और जो बंदा होलसेल से सामान खरीदता है और कस्टमर को सामान बेच देता है कुछ अधिक दामों में, तो उसे कहते हैं भाई हम रिटेलर। देखिए यहाँ पे मुच्छर सिंह है, मुच्छर सिंह है रिटेलर, और हमारे सलमान भाई हैं, देखो एकदम छाती छीना फाड़ के उड़ रहे हैं हमारे सलमान भाई, ये हमारे हो गए भाई होलसेलर। अब होलसेलर यहाँ पे एक में नोट्स अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए कि होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो होलसेल ट्रेड वो ट्रेड है जो कि हम उस ट्रेड में बहुत सारे
क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ पे उसका एक इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, द ट्रेड इन विच गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, उसे भाई क्या कहते हैं, होलसेल ट्रेड। अब इतना हो गया, आपको हो गया होगा क्लियर। अब हम समझ लेते हैं कि जो होलसेलर होता है ना भैया, बचपन से हम जानते हैं कि हमें वो कम दामों में सामान दे देता है और बहुत सारे इकट्ठे सामान लाता है और रिटेलर को थोड़े थोड़े करके बेचता है। बस हम उसको अपने एक ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ में जान लेना है कि होलसेल क्या है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भाई आप होलसेलर के कुछ फीचर्स लिखो या फिर होलसेल ट्रेड का कुछ फीचर्स लिखो, उसका एडवांटेजेस लिखो या फिर कुछ उसका और भी पॉइंट्स लिख दो, तो आप बेझिझक होकर ये 5 पॉइंट्स लिख देना कि जो होलसेलर होता है असेंबल्स एंड डील्स इन स्पेसिफिक गुड। अब जो हमारे सलमान भाई हैं, इनका जो गुड का मतलब क्या ये बेचते हैं, ये बेचते हैं भाई अपने चप्पल जूते। अब ये चप्पल जूते किसको बेचते हैं, रिटेलर को। अब ये तो कम दामों में ही बेचेंगे ना रिटेलर को, अब रिटेलर इनको ज्यादा दाम में 4 पैसा अधिक में बेचेगा दूसरों को। तो ये क्या करते हैं सलमान भाई, हमारे गुड्स को असेंबल करते हैं, इकट्ठे करते हैं और अलग अलग दामों में इनको बेच देते हैं हर रिटेलर के हिसाब से। ठीक है, अब इसका सेकंड जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वेयर हाउस एंड अरेंज देम इन अ सीक्वेंस। अब जो हमारे सलमान भाई हैं, ये क्या करते हैं, अपने जो प्रोड्यूसर है, जो मान लीजिए प्रोड्यूसर मतलब जो कंपनी जहां से इनका सामान आता है, कंपनी वाले सामान को बनाते हैं और ये उनको लाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब ये जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो उसके वैल्यू भी कम हो जाता है, तो ये उसी टाइम तुरंत माल को खरीद के ला देते हैं और अपने माल गोदाम में रख देते हैं। तो अगर उसका माल गोदाम का इंग्लिश टर्म हमारा क्या होगा भाई, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस वो कर देते हैं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं वेयर हाउसिंग सिस्टम। वो माल लाते हैं जब मार्केट में डिमांड कम होती है और लो प्राइस होती है, तब सडनली वो माल खरीद के ले आते हैं और स्टॉक कर देते हैं, मतलब माल को जमा करते हैं। और जब डिमांड मार्केट में हाई हो जाती है, मतलब लोग उसको ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तब वो उनको ज्यादा रेट में बेचने लगते हैं। तो ये उनका फायदा हो जाता है भाई वेयर हाउसिंग का। अब ये क्या करते हैं अपने रिटेलर्स को, अब जो मुच्छर सिंह है हमारे, मुच्छर सिंह ने बोला भाई देख मेरे को 10 चप्पल 5 जूते और 90 स्लीपर्स के पेटियां चाहिए, तो मुझे सप्लाई कर दो। तो ठीक है, सलमान भाई ने बोला ठीक है मैं आपको सप्लाई कर देता हूं, लेकिन कैसे सप्लाई करूंगा, बस से, ट्रेन से। तो उन्होंने बोला भाई मुझे ट्रेन से सप्लाई आप कर दो। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे जो होलसेलर होते हैं वो हमारे रिटेलर भैया को दे देते हैं एकदम फ्री में। तो देते नहीं है क्योंकि फ्री में कोई काम होता नहीं, ये भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कुछ लेते हैं हमारे होलसेलर। और उसका एक नेक्स्ट पॉइंट कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं होलसेल रेट के, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड मार्केट इंफॉर्मेशन टू द रिटेलर्स। अब जो हमारे सलमान भाई हैं, अब हमारे जो मुच्छर सिंह है, मुच्छर सिंह लेके गए थे भाई 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए जब हमारे मुच्छर सिंह लेके गए थे, उन्होंने बोला भाई देख मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, 10,000 रुपए मैंने लाया हूं और तुम्हें 20,000 का सामान दे दे। तो बोला ठीक है, सलमान भाई ने बोल दिया मैं आपको माल देने के लिए रेडी हूं। तो ये क्या हो गया, बाकी माल दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज। और सलमान भाई ने ये भी बोल दिया आप अभी शूज मत लो, क्योंकि शूज का भी धंधा मंदा है। क्यों, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में ज्यादा बच्चे शूज नहीं खरीदते हैं, स्लीपर्स खरीदते हैं, तो आप स्लीपर्स ले लो। तो उनको ये मार्केट का इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये चीज चल रहा है, ये चीज नहीं चल रहा है, कस्टमर इसको मांग रहे हैं नहीं मांग रहे। तो ये जो इंफॉर्मेशन होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को। बस इसी पॉइंट को यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड मार्केट इंफॉर्मेशन टू द रिटेलर्स। भाई अब हम इसको समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा टकाटक एकदम। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कवर्स ऑल रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग ऑफ गुड्स। अब जैसे कि सलमान भाई प्रोड्यूसर से सामान लाते हैं, अब मान लीजिए वो शूज लाते हैं, वेयर हाउस करते हैं, चूहे काटने का डर हो गया। ठीक है, आजकल चूहे काटने का डर नहीं है, क्योंकि WHO ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप माल गोदाम कोई बनाते हैं, तो आप माल गोदाम जो बनाते हैं ना, जमीन से मतलब सतह से कम आप 7 फीट की ऊंचाई रखेंगे पूरा। तो और होलसेल आप वेयर हाउस बनाते हैं 7 फीट की ऊंचाई से, अगर आप वेयर हाउस बनाते हैं तो चूहे ढुकने के 0% चांसेस हैं। ठीक है, अब चूहे काटने का डर नहीं, लेकिन फायर लगने का चांसेस है, चोरी होने का भी चांसेस है। तो यहाँ पे सारे रिस्क कवर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लगाते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो सारे रिस्क कवर कर रहे हैं कौन, हमारे होलसेल भाई। तो ये हमारा हो गया उसके कुछ फीचर्स। अब हम समझ लेते हैं कि इसके जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेन होता है ना, इसमें काम क्या आता है। डिस्ट्रीब्यूशन चेन मतलब जो माल को सप्लाई करने का एक चेन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में हमारा होलसेलर की बहुत ही अहम भूमिका होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब
अब होलसेलर हमारे क्यों उत्पन्न हुए, मतलब बने क्यों, इंपोर्टेंस क्या है? क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं थोड़े थोड़े तो माल बनाते नहीं है, 2 4 5 ये डायरेक्ट बनाते हैं 2 4 क्विंटल, 2 4 टन, 2 4 ट्रक। अभी जो प्रोड्यूसर जो ज्यादा माल प्रोड्यूस करते हैं तो इनको खरीदने की क्षमता रिटेलर में है नहीं, तो होलसेलर ही इनको खरीदेंगे और उनको स्टॉक कर लेंगे वेयर हाउस में, अपना माल गोदाम में जो है माल को जमा कर देंगे और उसके हिसाब से डिमांड जब मार्केट में हाई होगी तब वो रिटेलर को सेल कर देंगे उस हिसाब से कम कम दामों में। अब रिटेलर तो हर समय उनके पास आता है खरीदने के लिए, लेकिन जो होलसेलर होता है वो जब मार्केट में डिमांड लो होती है ना तभी जाता है प्रोड्यूसर के पास और सामान तुरंत खरीद के ले आता है और स्टॉक कर लेता है और मार्केट हाई होने पर उसको धीरे धीरे निकालता रहता है वैसे ही। और उसके बाद रिटेलर जो है हमारा 4 पैसे अधिक ऐड करके हमारा कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देता है। अब यही जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है इसको किसने तोड़ दिया? प्रोड्यूसर होलसेलर, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में कौन आ गया भाई? होलसेलर और रिटेलर यहाँ पे हट गए हमारे और यहाँ पे आ गया भाई क्या? फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया हमारा प्रोड्यूसर से और प्रोड्यूसर से डायरेक्ट माल लाया और कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दिया। तो इसके वजह से हमारे बहुत सारे जो होलसेल और रिटेलर का व्यापार भी मंदा हो गया। इसी की वजह से 2015 में इनका बहुत सारे प्रोटेस्ट भी निकला था कि ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट को आप ब्लॉक कीजिए। लेकिन अगर हमको बढ़ना है और फ्यूचरिस्टिक सपना पूरा करना है तो हमें डिजिटलाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अब होना पड़ेगा तो होलसेलर को भी तो बहुत ज्यादा एक्सपांड होना पड़ेगा। तो हम जान लेते हैं होलसेलर होते क्या है। अब जो गबरू सिंह है ये लोकल होलसेलर है, लोकल होलसेलर, और पापा के लाडली यहाँ पे है रीजनल होलसेलर, खोली साहब हैं काउंट्री साइड होलसेलर। जो है हमारे गबरू सिंह वो क्या कहते हैं, मैं अपने संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा माल सप्लाई करता हूं, तो मैं हो गया भाई क्या? डिस्ट्रिक्ट होलसेलर। ठीक है, अब रीजनल होलसेलर जो हमारे पापा की लाडली हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में माल सप्लाई करते हैं। संबलपुर हो गया, बोध राजा हो गया और हमारा राउल किला, देवगढ़ और सुंदरगढ़, ये हर जगह अपना माल सप्लाई करती है। तो ये क्या हो गई? स्टेट होलसेलर। अब ये खोली साहब जब पूरे कंट्री में, अब इनका मेन हेड ऑफिस है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली से ये आसाम को माल सप्लाई करते हैं, केरला को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कुचिपुड़ी में, फिर से जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह ये माल अपना सप्लाई करते हैं। तो ये पूरे कंट्री में अपना माल सप्लाई करते हैं, होलसेल करते हैं। तो अब हम इन्हें क्या कहते हैं? कंट्री साइड होलसेलर। तो यहां पे अगर आपको पॉइंट्स लिखना होगा कि होलसेल ट्रेड, तो होलसेल ट्रेड का टाइप्स होंगे हमारे 3 ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया। तो ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया हमारे 3 होलसेलर होते हैं, लोकल होलसेलर, रीजनल होलसेलर और कंट्री साइड होलसेलर। अब ये आ गया आपको समझ में एकदम टकाटक। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट बेसिस के ऊपर कि कौन से बेसिस के ऊपर हमारा होलसेल ट्रेड होता है। तो होलसेलर जो होता है ना, अब इनके काम के ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इनका काम क्या? अब जो कोई होलसेलर होते हैं जो सारे काम करते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, वेयर हाउसिंग का काम भी करते हैं, मार्केटिंग का काम भी करते हैं और एडवर्टाइजमेंट का काम भी करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं भाई? फुल फंक्शनड होलसेलर। और जैसे जैसे मैं आपको नोट्स बताता हूं आप उसको वैसे वैसे लिख लिया कीजिए। और एक बार मैं इसको नोट्स को बोल देता हूं कि द होलसेलर हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज दोज आर कॉल्ड फुल फंक्शनड होलसेलर्स। आपको हो गया ये एकदम टकाटक क्लियर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट के, सेकंड डिफरेंशिएट के ऊपर कि जो होते हैं हमारे सेकंड टाइप के होलसेलर, वो होलसेलर होते हैं जो कुछ लिमिटेड फंक्शन ही करते हैं, मतलब कुछ गिने चुने काम ही करते हैं। वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर से माल लाते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जिम्मेदारी दे देते हैं अपने रिटेलर्स को कि भाई आपको अगर सामान लेना है तो आप अपने माल को ट्रक भेजो और अपना माल ले जाओ। तो ये क्या हो गया भाई? हमारे लिमिटेड फंक्शन होलसेलर। अगर आपको इसका नोट्स लिखना है तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं कि दोज होलसेलर हु परफॉर्म लिमिटेड फंक्शन दोज होलसेलर आर कॉल्ड लिमिटेड होलसेलर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप के ऊपर, हमारा जो होता है होलसेलर। अब कुछ होलसेलर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक गुड्स में ही डीलिंग करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये जो हमारे टकलू भैया हैं, अब ये टकलू भैया क्या करते हैं? लहंगे के ही ऊपर ये डीलिंग करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ ब्राइड्स का जो लहंगा होता है ना, मैं बस उन्हीं के ऊपर डीलिंग करता हूँ। अब ब्राइड्स के ऊपर आपको ब्राइड्स का मीनिंग नहीं पता, तो ब्राइड्स का मीनिंग होता है दुल्हन, तो दुल्हन के लहंगे में ही ज्यादा मैं डीलिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेशलाइजेशन कर चुका हूँ। तो उस टाइप के होलसेलर को हम क्या कहते हैं भाई? स्पेशलाइज्ड होलसेलर। और अब ये जो दीदी है, अब ये दीदी है जो साड़ी का व्यापार करती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या करती हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोल के रखी है अपने नाम के कि दृष्टि साड़ीज। तो दृष्टि साड़ीज में जब कोई रिटेलर हमारा होता है, ऑर्डर करता है सामान 10, 5
साड़ी या फिर 50 साड़ी। तो ये क्या करते हैं, ठीक है मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपको ड्रॉप शिपमेंट अवेलेबल भी करवाऊंगा, मतलब आपकी दुकान पे आकर आपका माल पहुंचा दूंगी। तो उस टाइप के होलसेलर को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपमेंट होलसेलर। अब और एक टाइप का होलसेलर होता है हमारे कि अब ये जो होते हैं ना होलसेलर, ये अपने पहला माल गोदाम में चीजों को स्टोर करके ले आ जाते हैं। अब अपने माल गोदाम से सारे माल जो होते हैं गुड्स को एक ट्रक में लोड करवा देते हैं, और वो ट्रक जो होता है ना उसमें वो बैठकर लोकेलिटी हिसाब से घूमते हैं, रिटेलर के दुकान पे आते हैं और बोलते हैं, ऑफर करते हैं कि भाई देखो हमारा माल इतना अच्छा, क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी, हम कम कॉस्ट में आपको ये सामान मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप ये सामान हमारा ले लो। तो ये जो होते हैं हमारे होलसेलर, ये घूम घूम के ट्रक में माल बेचते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रक पेडलर होलसेलर। ये हो गया हमारा अब क्लियर। अब हम इसको समझ लेते हैं क्या कि होलसेलर, अब होलसेलर जो हमारा है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कि ये होलसेलर के होने के फायदे जैसे कि हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे चाचा चौधरी चुटकी बजा के ये बोल दिए कि हमें होलसेलर भैया, और उनके जो मैन्युफैक्चरर है कौन, हम्टी डम्टी। अब ये जो हम्टी डम्टी उनके मैन्युफैक्चरर है, और जो ये पतलू भैया हैं आपको जो दिख रहे हैं ये रिटेलर है। ठीक है, अब चाचा चौधरी क्या कहते हैं, चाचा चौधरी कहते हैं अपने मैन्युफैक्चरर से कि देख भाई मार्केट में अभी जो हमारे रिटेलर्स हैं कुछ सामान नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, उनको ज्यादा कॉस्ट पड़ जाए, तो आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कीजिए और क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइए। तो ये यहाँ पे चाचा चौधरी एक होलसेलर है और ये मैन्युफैक्चरर है हम्टी डम्टी। तो इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, इन्होंने मार्केट इंफॉर्मेशन और ट्रेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दिया कि भाई देखो आपका सामान बिक नहीं रहा, आपका ज्यादा रेट हो जा रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने मार्केट का इंफॉर्मेशन, ट्रेड इंफॉर्मेशन किसका अवेलेबल करा दिया, मैन्युफैक्चरर को, मतलब हम्टी डम्टी को इन्होंने करा दिया। अब जो होलसेलर जो चाचा चौधरी हैं चुटकी बजा के इन्होंने और क्या मतलब इनको फैसिलिटी अवेलेबल करवाई कि चाचा चौधरी ने कहा कि मैं आपके सामान खरीद के इकट्ठे कर दूंगा अपने माल गोदाम में, और जब भी डिमांड हाई होगा मैं उसको सेल कर दूंगा और आपके पैसे चुका दूंगा, अगर मैंने आपसे क्रेडिट में पैसे लिए माल खरीदा है तो। ठीक है, और जो चाचा चौधरी हैं वो कहते हैं चुटकी बजा के कि मैं तो आपका सारा फैसिलिटी वेयर हाउसिंग कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को तो सारा रिस्क हो रहा है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट और फॉल इन प्राइसेस का। माल अगर हो गया तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर उनको एक फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं कि अगर आपको कोई भी रिस्क होता है, एक्सीडेंट के अगर हो जाता है, फायर हो जाता है, मतलब आग लग जाती है आपकी माल गोदाम में, तो मैं आपको कुछ कंसेशन दे दूंगा, मतलब आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा जिसकी वजह से आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। तो चाचा चौधरी चुटकी बजा के कहते हैं ठीक है भाई हम ये राजी हैं करने के लिए। ठीक है, अब चाचा चौधरी जो हैं अब इनसे बराबर माल खरीदते हैं, बराबर कैश में ही खरीदते हैं, ज्यादा ये क्रेडिट में करते नहीं, क्योंकि मालदार पार्टी है, मोटे पार्टी है, तो ये ज्यादातर कैश में ट्रांजेक्शन इनका ज्यादातर चलता है। तो जो हम्टी डम्टी है इनसे इनका बराबर डीलिंग चलता रहता है। तो इनका जो स्टेबिलिटी होता है ना इनका प्रोडक्शन का, कि भैया एक होलसेलर है हमारा 1000 पेटियों का ये ऑर्डर लेता है, तो इनको हम हर बार 1000 पेटी ही ऑर्डर करा देते हैं, तो इनका एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है, इनका ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। तो इनको ना एक मार्केट स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बन जाती है कि भाई महीने के लास्ट में आखिर में ये बंदा 1000 पेटियां ले जाएगा और हमको इतना 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया हमको अवेलेबल हो जाएगा, तो इनको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। वैसे ही अगर बड़े बड़े होलसेलर हो जाते हैं ना तो उनका इसीलिए एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। उसके बाद अब मान लीजिए हम्टी डम्टी ने चाचा चौधरी को अच्छे माल प्रोड्यूस करके अवेलेबल करवा दी, तो अब होलसेलर जो चाचा चौधरी है उनको माल पसंद आएगा, और पतलू जी बस बनियान बेचते हैं। तो जो होलसेलर जो चाचा चौधरी हैं वो बोल दिए कि हमारा रिटेलर तो हो गया भैया आपका खुश, क्योंकि आपने कम दामों में हमको अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर दिया। तो जो होलसेलर है ना अब ये घूम घूम के प्रचार करेंगे थाली पीट पीट के कि भैया आप इन मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, XYZ फैक्ट्री के पास जाओ, आपको अच्छे सस्ते दामों में माल मिल जाएंगे। किसको बोलते हैं, ये अपने दूसरे होलसेलर भैया को बोल देते हैं कि आप लो, तो ये उनका क्या कर देते हैं, पब्लिसिटी प्रमोशन भी कर देते हैं। तो आज के इस न्यू एरा में हमको ये पब्लिसिटी देखने को मिलती है कि आजकल लोग डायरेक्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स पे अपना प्रमोशन पब्लिसिटी करवाते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, गूगल प्लस और बहुत सारे वेबसाइट पे अपना अवेलेबल करवा देते हैं क्या, पब्लिसिटी और
प्रमोशन कर देते हैं। तो अब जो हमारे चाचा चौधरी हैं पतलू भैया, अब इनका रिटेलर जो है पतलू भैया, अब आपको तो दिख रही है कितने पतलू है ये, इनका एक दुकान है, ठीक है। तो जो चाचा चौधरी है चुटकी बजा के कहते हैं कि भाई देख मैं तुझे टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। जो रिटेलर भैया है सामान खरीदने जाते हैं होलसेलर के पास कि भाई मेरे को कुछ पेटियां सामान दे दो मैं चला जाऊंगा, तो ये चला जाऊंगा नहीं, होलसेलर जो होते हैं ना वो मतलब सैकड़ों रिटेलर से इनका व्यापार चल रहा है, रिटेलिंग चल रहा है, डीलिंग चल रहा है, तो इनके पास वो इंफॉर्मेशन है कि रिटेलर क्या सामान खरीद रहे हैं, कंज्यूमर को क्या ज्यादा चाहिए, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है मार्केट में लोग कैसा सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी मान लीजिए वो पतलून बेचते हैं तो ठीक है, लोगों को कैसे टाइप का पतलून चाहिए, हाफ चाहिए, फुल चाहिए, या फिर मीडियम साइज चाहिए, या फिर 80 साइज चाहिए। तो आप मान लीजिए 80 साइज में जो उनके पतलून बेचते हैं तो थोड़ी टाइट होती है, तो आप फिर प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर को बोलिए कि आप थोड़े कम दामों में अच्छे माल को क्वालिटी बढ़ाइए, तभी तो हमारा सेल होगा ना, कस्टमर हमारे पास आएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो ये जो हमारे चाचा चौधरी हैं इनको मार्केट इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे देते हैं कि आपको कस्टमर को क्या चाहिए उसी हिसाब से आप माल ले जाइए भैया। तो ये जो अपने रिटेलर भैया, अपने पतलू भैया सोच समझ के अपना काम करने लगते हैं, अपने एनालाइज करने लगते हैं अपने दिमाग के अंदर ठीक है भाई मैं ये सामान लूंगा, ये सामान नहीं लूंगा, पिंक कलर का बनियान मैं ज्यादा बेचूंगा या फिर ब्लैक कलर का बनियान बेचूंगा, एज पर ट्रेंड जैसा चलेगा मैं वैसा बेचूंगा। अब मान लीजिए सुपरमैन की फिल्म आती है, उसमें सुपरमैन ने लाल चड्डी पहन रखी है, तो अब रिटेलर भैया जो है अब लाल कलर के बनियान सामने टांग के रखेंगे, सुपरमैन ने ये लाल चड्डी पहनी थी, तो रिटेलर भैया उस चीज को बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है ना, इसलिए वो सामान को बेचेंगे। अब होलसेलर और क्या प्रोवाइड करता है, अब मान लीजिए रिटेलर तो सारा ज्यादातर खरीदता नहीं है ना, होलसेलर ही सारा सामान को ज्यादातर खरीद कर रखता है, स्टॉक करके रखता है अपने वेयर हाउस में, क्योंकि रिटेलर के पास तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं, वो अपने दुकान में ही रखता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो अपने स्टॉक्स को बहुत ही कम रखता है, रिटेलर ज्यादा स्टॉक करके नहीं रखता अपने माल गोदाम में, और जब भी उनको दरकार होता है थोड़ा थोड़ा जाके होलसेलर से अपना ले लेते हैं और सारे रिस्क को वो कवर कर लेते हैं, चाहे वो होलसेलिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन रिस्क हो, वो सारे रिस्क को कवर कर लेते हैं एनालाइज करके। ठीक है भैया, ताली ठोक के चुटकी बजा के। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, हमारे चाचा चौधरी पतलू भैया को और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय डीलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। और जैसे कि पतलू भैया बोले, पतलू भैया ने बोला कि भाई देख मेरे इस महीने में 40,000 रुपए बेचा है और आपको मैं दे रहा हूं और मुझे 80,000 रुपए का माल चाहिए, तो क्रेडिट में मुझको माल चाहिए, तो वो क्रेडिट बेसिस पे भी उसको माल प्रोवाइड करवा देते हैं। अब उसका नेक्स्ट बेसिस क्या हो जाएगा, प्रोवाइड गुड्स ऑन चीप रेट्स एंड ट्रेड डिस्काउंट टू एनकरेज बल्क परचेज। अब ये ना रिटेलर को, मतलब जो चाचा चौधरी हैं हमारे पतलू भैया को ज्यादा डिस्काउंट देता है, हमारे कैश डिस्काउंट ज्यादा देते हैं, जिसके वजह से वो जो हमारे रिटेलर है आप समझते हैं कि ये जो देखो चाचा चौधरी हमको ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं कि हमें ज्यादा माल खरीदे, तो ज्यादा माल खरीद के रख लेते हैं, जिसके वजह से उनका कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है, वो कस्टमर को भी कम दामों में बेच देते हैं। जो जैसे होलसेल को कम दामों में अगर माल प्रोवाइड करेगा तो ये कस्टमर को भी कम दामों में प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से इनका ज्यादा सेल्स होगा, और सेल्स ज्यादा होगा तो डीलिंग ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ही होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और आपको कैसे वीडियोस चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।